हमारे पास में फिर इसकी जो एक्सरसाइज थी उसमें क्वेश्चन है हमारे पास में कि हमें दो शेप्स दी हुई है। शेप्स कौन कौन सी है हमारी, एक क्यूबॉइड है, क्यूब है। इस पे ये बताना है कि किसमें लेस देन मटेरियल यूज हुआ है उसको बनाने में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मोस्टली इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे और फिर हम क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। अब ये किस तरीके से निकलेगा देख लेते हैं। टोटल TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ये हमारा क्यूबॉइड है ये वाला, और ये हमारा क्या है, क्यूब है। अब हमें इसका एरिया निकाल लेना। तो इसका एरिया मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। आप फॉर्मूले जो वीडियो मैंने पहले अपलोड की है उसमें ऑल फॉर्मूलेज मैंने डिस्क्राइब करे हैं अच्छे से, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। अब इसमें फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू LB एंड BH एंड BH एंड HL, ये LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला था हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। उसमें फिर हमने वैल्यू रख दी है। वैल्यू रखने के बाद में हमारा आंसर आ गया। कैलकुलेशन करने के बाद में सिंपली हमने कैलकुलेशन की और ये हमारा ये आ गया आंसर। अब हम निकालेंगे क्यूब का, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अब क्यूब का साइड सारी इक्वल्स है, तो क्या आ जाएगा 6L स्क्वायर। कितना आ जाएगा 6L स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का क्यूब के लिए। तो 6 इंटू 50 का स्क्वायर। अब ये 50 का स्क्वायर हो जाएगा तो 50 का 0 डबल 0 आएगी और 5 25, 5 5 25। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करके इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि किसको बनाने में मटेरियल लेस देन लगा। तो जो हमारा क्यूबॉइड था उसको लगा 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर का मटेरियल लगा, बट हमारा क्यूब को बनाने में लग रहा 15,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो लेस देन किस में लगा, तो क्या लिखेंगे, thus the cuboidal box A will require lesser amount of material, ये lesser amount material लगेगा इसमें, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड बताते हैं इसके बाद, ठीक है। समझ आ गया होगा, अगर कोई डाउट है तो आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं अपने को, ठीक है। अब डाउट किस तरीके से है वो आप बताना, कमेंट करके बता सकते हो। नाउ दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है इसने कहा अ सूटकेस with measure 80 centimeter into 48 centimeter and 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth। तो ये जो उसने लेंथ दी है 80 सेंटीमीटर B, 48 सेंटीमीटर H, इतना, तो ये क्या था हमारा एक मेजर है सूटकेस की मेजरमेंट दी है। अब इसको एक टारपोलिन क्लॉथ से हमें कवर करना है, क्लॉथ से। तो इसने पूछा हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलियम ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। तो 100 सच सूटकेस को कितने टारपोलियम की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें मेनली हमें मेजरमेंट इसकी लेंथ दे दी, ब्रेथ दे दी, हाइट दे दी, ठीक है। ये सूटकेस का मेजरमेंट है हमारा। अब सूटकेस, अब वी नो दैट सूटकेस क्या है हमारा, क्यूबॉइड। सूटकेस क्या है हमारा, क्यूबॉइड टाइप का होता है। अब हम उसको कवर करें जिसे बोलते हैं रैपर टाइप का। अब उसको कवर करने के लिए हमें टारपोलियम क्लॉथ है उसकी कितनी की जरूरत पड़ेगी, इसने मेनली ये पूछा है। और ऐसे ही 100 सच सूटकेस को कवर करने के लिए अब 96 सेंटीमीटर विड्थ की टारपोलियम कितने की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें मेनली फाइंड ये करना है कि जो सूटकेस है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना है। क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। तो वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। अब सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया का हमें फॉर्मूला याद है, क्या था, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब इसमें हम यहां से वैल्यू उठाएंगे, पुट कर देंगे। वैल्यू जैसे पुट हुई इनकी मल्टीप्लिकेशन इसकी करो और सोल्व करने के बाद ये चीज आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, ये हमारा सिंगल सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकल जाए सिंगल का। अब उसने पूछा 100 का, तो 100 के लिए क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस, किसका 100 सूटकेसेस, सच सूटकेस ऐसे का ही 100 का निकाल लेंगे। तो हमने क्या करेंगे, 1 का निकला है, 100 का फाइंड करना था, तो उठाएंगे एक 1 वाले को क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सच सूटकेस का एरिया निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो ये आ गया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने पूछा कि अब इसके लिए रिक्वायर्ड टारपोलियम कितने की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, लेंथ इनटू ब्रीथ, क्या करेंगे, क्योंकि टारपोलियम क्या है हमारी, तो लेंथ इनटू ब्रीथ में लगेगी, तो रिक्वायर्ड टारपोलियम क्या लगेगा हमारा, लेंथ इनटू ब्रीथ, उसका फॉर्मूला ये आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रीथ। तो इसमें क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड जो टारपोलियम थी इसकी जगह हमारा टोटल कितना था, ये वाला, तो ये तो आ गया हमारा यहाँ पे। लेंथ हमें फाइंड करनी है कितनी लेंथ लगेगी, ब्रीथ हमें उसको दी हुई थी 96 सेंटीमीटर की। अब लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसकी हमें चीजें निकालनी होती है उसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, लेफ्ट में लाने के बाद क्या करेंगे, ये जो 96 था डिवाइड में चला जाएगा इस वाले पोर्शन में। अब ये वाला पोर्शन ये रहा, डिवाइड में चला गया 96 सेंटीमीटर। अब इसको कट करेंगे जब हम, तो हमारे पास ये अमाउंट, ये चीजें आएगी ये। अब इसको हमें मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, इसमें कन्वर्ट करने का मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर, तो हम इसे 100 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे हम, तो हमारे पास में इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्या हो जाएगा, 144 मीटर ऑफ टारपोलियम इज रिक्वायर्ड, 144 मीटर ऑफ टारपोलियम इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेसेस। 100 सूटकेस को कवर करने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी हमें, 144 मीटर ऑफ टारपोलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर। मतलब सरफेस एरिया हमें किसका गिवन है, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया, क्यूब उसका सरफेस एरिया गिवन है। इसने कहा कि क्यूब का सरफेस एरिया गिवन है, उसने साइड पूछ लिया कि इसकी साइड क्या होगी, तो लेट्स सी। तो हमने क्या कहा, दैट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया है, ठीक है। तो हम सिंपल इस सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, लेट बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब बी, कितने हैं L मान लिया हमने, लेट कर दिया। उसके बाद सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास में, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा 6L स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6L स्क्वायर। अब 6L स्क्वायर को क्या करेंगे, सरफेस एरिया हमें गिवन था, सरफेस एरिया की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी जो सरफेस एरिया गिवन था क्वेश्चन में। अब लेंथ हमें नहीं पता था, तो 6 फॉर्मूले में था, तो हम लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालने का मीनिंग क्या है कि हम उसको, जिसको निकालना होता है लेफ्ट साइड में रख लेते हैं लाके, उसको उधर ले जाएंगे राइट साइड में। अब उसके साथ में 6 था, तो 6 क्या है, वो डिवाइड में चला जाएगा आपका, किस में चला जाएगा, डिवाइड में। जब 6 डिवाइड में जाएगा, ये देखो, अगर ये 6 डिवाइड में जाएगा तो कितना आ जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 6। तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। अगर हम इसको किससे डिवाइड करें, अगर हम इस, सॉरी ये 600 था, 600 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएगा हमारे पास में, इसको हम डिवाइड कर देंगे कितने से, कितने से 600 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा हमारा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, अगर 6 से इसको कट करेंगे तो हमारा ये 100 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ द क्यूब इज 100 सेंटीमीटर। हमारी जो क्यूब है
वो सॉरी 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 फॉर दैट, सॉरी सॉरी, ये 100 आया, अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इधर था एल, एल था ना, तो जब एल निकालेंगे, स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट चला जाएगा एल पे, ये तो एल निकालने के बाद में यहाँ पे 10 सेंटीमीटर बचेगा, तो इसकी जो साइड आएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी इसकी साइड? 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट। एक कैबिनेट है, ठीक है, उसको उसको आउटसाइड से पेंट करना है, ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर, उसकी जो मेजर है 1 मीटर इंटू 2 मीटर, मतलब लेंथ 1 मीटर है, ब्रेथ 2 मीटर है, और हाइट 1.5 मीटर है। तो हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट? वो कैबिनेट की बॉटम को भी पेंटेड करे। अब देख लेते हैं कितना होगा, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द कैबिनेट दैट वाज पेंटेड। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, मोस्टली हम फॉर्मूले का यूज कर रहे थे अपने का, किसका, 2 इंटू एल बी, ठीक है, बी एच और प्लस एच एल, एच एल, ये फॉर्मूला था हमारा, ये हमारा फॉर्मूला था जो नॉर्मली हम कैबिनेट के लिए यूज करते हैं। कैबिनेट भी हमारा क्या है, क्यूबॉइडल है। अब उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब फॉर्मूला चेंज कैसे हुआ, मेन थिंग ये आती है कि फॉर्मूला चेंज कैसे हुआ। अब फॉर्मूले में लेंथ इनटू ब्रेथ वो तो चेंज होगी नहीं आपकी, वो तो आपकी ये रहे लेंथ एंड ब्रेथ, ये लेंथ और ब्रेथ तो चलेगी सेम आपकी, ये आएगी आएगी, क्योंकि उसने क्या कहा कि पेंट करना है, और पेंट करने के लिए बॉटम तो हम जरूर पेंट करेंगे नहीं, सीधी सी बात है। तो इसमें से कुछ चीजें तो हटी जाएंगी यहां से, इसको कुछ चीजें हट गई। अब ये तो रह गया हमारा बाहर, हमने कौन सा ले लिया, बी एच और एच एल, टू हमारा बाहर था, तो इसका सिर्फ एक एरिया कवर हुआ, तो टू किस पे रह गया, ओनली बी एच और एच एल पे, टू किस पे रह गया, बी एच और एच एल पे। तो जैसे टू इस पे रहा हमारा, तो बाहर क्या निकल जाएगा इससे, बाहर निकलेगा हमारा 2h, कितना निकल जाएगा हमारा 2h, ये 2h निकल गया यहां से, ये वाला। अब यहां पे 2h निकला, तो इनसे हमने h भी बाहर ले लिया दोनों से, तो अंदर बचा b प्लस एल, एल भी अपना अकेला रह गया, ठीक है। अब जब अकेला रह गया तो अब हम इसमें वैल्यू रख लेंगे अपनी, वैल्यू क्या क्या होगी, 1 मीटर, h कितना था हमारा 1.5 मीटर, फिर l प्लस बी मतलब 1 प्लस 2, l और b 2 इंटू 1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद हमारा कितना आएगा 11 मीटर स्क्वायर, कितना आ गया सोल्व करने के लिए 11 मीटर स्क्वायर। तो कितना पेंट कितना हुआ, एरिया ऑफ द कैबिनेट दैट वाज पेंटेड, कितना एरिया आया हमारा 11 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें था डेनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड सेलिंग ऑफ ए क्यूबॉइडल हॉल विद लेंथ ब्रेथ एंड हाइट of 15 meter, 10 meter and 7 respectively. From each can paint 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will be need will be need
कितनी कैन लगेंगी, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या क्या गिवन है हमें, अब इसने लेंथ गिवन है इसमें 15 मीटर, ब्रेथ है 10 मीटर, हाइट है 7 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ हॉल, हॉल का एरिया निकाल लेंगे। ये हमारा एक हॉल है, जैसे कि हमारा कमरा है, हॉल ले लिया हमने, तो उसका एरिया ऑफ हॉल टू बी पेंटेड, उस हॉल को हमें पेंटेड करना है। और पेंटेड में क्या होता है, मोस्टली हमारी एक चीज तो रह ही जाती है, बॉटम, हम कभी फ्लोर को पेंट नहीं करते, तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। किससे चेंज होगा, अब लेट्स से, तो एरिया ऑफ द वॉल, जो वॉल्स हैं इनका एरिया निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ द हॉल टू बी पेंटेड, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू एरिया ऑफ द वॉल, जो वॉल्स हैं 4 वॉल है इनका एरिया निकालेंगे, प्लस एरिया ऑफ द सीलिंग, जो इसकी सीलिंग है ऊपर वाली, ये जो छत है हमारी सीलिंग, इसका एरिया देखेंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ द हॉल टू बी पेंटेड, एरिया ऑफ द हॉल टू बी पेंटेड। अब देख लेते हैं एरिया ऑफ द वॉल, वॉल का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ, ये लेंथ ब्रेथ हम क्या ले रहे थे, एल बी सॉरी बी एच और एच एल, बी ब्रेथ एंड हाइट, ब्रेथ एंड हाइट, और लेंथ और हाइट ये था, तो डबल हो जाएगी ये सामने वाली, फिर ये और ये, ठीक है। लेंथ के साथ में हाइट चलेगी और ब्रेथ के साथ में भी हाइट चलेगी, तो डबल रहेगी, इसलिए हम ये 2 कर दिया। तो हाइट बाहर ले ली, एल प्लस बी कर दिया, और प्लस एल बी किसके लिए, सेलिंग के लिए, क्योंकि सेलिंग की क्या होगी, उसकी हाइट तो होगी नहीं, इसलिए उसे क्या कर देंगे, एल बी रख लेंगे, एल लेंथ इनटू ब्रेथ। भाई सेलिंग उसकी जो फ्लोर था वो है नहीं हमारे पास, अगर वो होता तो 2 एल बी आ जाता, फिर ये 2 दोनों पे अप्लाई होता है इस तरीके से फॉर्मूले में, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास में ओनली सेलिंग हमें पेंटेड करनी है, फ्लोर हम कराते नहीं, आपके भी घरों में नहीं होता है, तो इसलिए हमने क्या किया, फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दिया अपने अकॉर्डिंग, जो हमारा क्वेश्चन की डिमांड है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिमांड हमने फॉर्मूले को चेंज कर दिया। और फॉर्मूला हमारा जिस भी तरीके से चेंज हुआ, अब उसके बाद हमने इसमें वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करेंगे 2h, देख लेते हैं कितनी थी हमारी 7, और l प्लस बी 15 प्लस 10 प्लस एल बी, एल और बी 1 कितना आ जाएगा, 15 इंटू 10 150। तो कैलकुलेट करके इसको हमारा 500 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 500 मीटर स्क्वायर। अब 500 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया ऑफ द हॉल टू बी पेंटेड, जो एरिया हमें पेंट करना है उसका टोटल मिल गया हमको कि 500 मीटर स्क्वायर एरिया हमें पेंट करना है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्वेश्चन में गिवन है, इट इज गिवन दैट 100 मीटर स्क्वायर एरिया, इट इज गिवन दैट 100 मीटर स्क्वायर एरिया कैन बी पेंटेड फ्रॉम ईच कैन, मतलब एक कैन 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकती है। तो हमारे पास एरिया 500, तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, नंबर ऑफ कैन रिक्वायर्ड टू पेंट एन एरिया ऑफ इतने मीटर, तो उसको 100 से डिवाइड कर दो, 5 कैन आ गया, कितना आ गया 5 कैन। अब hence 5 cans are required to paint the wall and the ceiling of the cuboidal hall, ये इसका आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा, इसने कहा डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स इज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। अब किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये हमारे पास में क्या था, सिलेंडर था, और ये हमारे पास में क्या था, क्यूब था, एक क्यूब है एक सिलेंडर है। अब मेन चीज क्या है, सिमिलरिटी क्या है इनमें दोनों में, सिमिलरिटी ये है कि जो इसकी सिमिलरिटी बिटवीन बोथ द फिगर इज दैट बोथ हैव द सेम हाइट, सिमिलरिटी इज दैट, क्या है सिमिलरिटी, सिमिलरिटी बिटवीन बोथ द फिगर, क्या बोलेंगे हम, सिमिलरिटी बिटवीन बोथ द फिगर इज दैट
both have the same height, both have the same height, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7, दोनों की जो है हाइट है वो 7 सेंटीमीटर सेम है, तो हमारी ये तो है, इसमें दोनों में सिमिलरिटी। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज वन इज सिलेंडर एंड अदर इज क्यूब, एक सिलेंडर एक क्यूब है, डिफरेंस ये है हमारा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो सिमिलरिटी भी बता दी हमने क्या है, हाइट, और डिफरेंस क्या है, ये सिलेंडर है ये क्यूब है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, अब लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, क्यूब का निकाल लेंगे। तो क्यूब का हमारे पास में क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया जो फॉर्मूला होता है 4l² होता है। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 4l², लेटरल सरफेस एरिया। अब ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू भाई ये 7 7 7 है तो 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका सोल्व करने के बाद, ठीक है। अब हम निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच होता है, जो हमारा फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया का कितना है, 2 पाई आर एच। अब इसमें हमने वैल्यू रखी 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर कितना हमारा सिलेंडर, भाई टोटल 7 है, 7 को हाफ करेंगे तो टोटल तो डायमीटर होता है ना, टोटल डायमीटर है, तो डायमीटर का अगर हाफ कर दें हम 7/2 कर दें तो रेडियस निकल जाएगी। अब इसकी रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, b/2 कर देंगे तो 7/2 आ जाएगा, ठीक है। अब 7/2 जब किया हमने, ये फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया, ये रहा इंटू 7, भाई हाइट कितनी थी 7 सेंटीमीटर, अब इसको कितना हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब लार्जर लेटरल सरफेस एरिया किसका था, हेंस द क्यूब, किसका, हेंस द क्यूब हैज ए लार्जर सरफेस लेटरल सरफेस एरिया, किसका लेटरल सरफेस एरिया किसका था, लार्जर, क्यूब का, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या था, लार्जर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, अ क्लोज cylindrical tank of radius 7 centimeter and height 3 centimeter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? तो इसने कहा हाउ मच मेटल शीट इज रिक्वायर्ड, तो क्या करेंगे हम, मेनली टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास में, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये हमारा फॉर्मूला है, ये वाला। अब उसने क्या गिवन है हमें, क्या गिवन है, उसने हमें क्या दिया है, रेडियस दी 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। अब वैल्यू रख देते हैं, आर की जगह कितना आ जाएगा 7, भाई पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ये रही, एंड आर कितना दिया, ये रहा हमारा, भाई आर गिवन है आपका 7 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है आपकी 3। अब उसको r प्लस 7 प्लस 3 मीटर स्क्वायर, तो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 440 मीटर स्क्वायर आ गया। अब ये क्या था 444 मीटर 40 मीटर स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, इतनी मेटल की शीट रिक्वायर्ड होगी हमें ये करने के लिए, ठीक है, समझ आ गया होगा आई थिंक। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है भैया।